फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा स्ट्रेस मैनेजमेंट आफ्टर डिलीवरी। क्या एक्चुअली स्ट्रेस होता है? डिलीवरी के बाद कोई ऐसा चीज़ है जो हमें स्ट्रेस देता है? क्या हम लोग डिलीवरी के बाद सोच सकते हैं कि मुझे स्ट्रेस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है? और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, क्या एक्चुअली स्ट्रेस के ऊपर काम करने की ज़रूरत होती भी है? चलिए ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आज के पर्टिकुलर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हम लोग टॉप स्ट्रेस देने वाले रीजंस को जानेंगे और फिर हम लोग उन सब के सल्यूशंस जानेंगे। स्पेशली जो आखिरी वाला टिप रहेगा उसमें हम लोग बात करेंगे कि जैसे मैं पर्सनली जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। डिलीवरी होने के बाद मेरी सास ससुर, मेरी दादी सास, सब लोग हम लोग साथ में रहते थे और बहुत सारा स्ट्रेस होता है। बिकॉज एक कोर रीज़न जो स्ट्रेस का होता है वो मतलब सबके सजेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? स्ट्रेस इज़ बेसिकली आपकी बॉडी में ईदर फिजिकली, मेंटली और इमोशनली कोई ऐसा चीज़ चल रहा है जो आपकी बॉडी डेंजर के तौर पे रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं किसी सडनली हाइट पे से नीचे जंप करना चाहूँ तो मेरी बॉडी में स्ट्रेस क्रिएट होता है। बिकॉज मेरी बॉडी सोचती है ये सेफ़ नहीं है। अगर आप कोई मेंटल स्ट्रेस लेते हो, मतलब चीज़ें ठीक से नहीं हो रही है, चीज़ें मैनेज नहीं हो रही है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, टू मच लोड है, तो आपकी बॉडी को लगता है इसको टू मच स्ट्रेस है, इसने खुद का ख्याल नहीं रखा, तो बॉडी में स्ट्रेस आना चालू हो जाता है। इज़ बेसिकली अ कॉर्टिसोल हार्मोन जो बॉडी में रिलीज होने लग जाता है। इमोशनल स्ट्रेस, आपको पता होना चाहिए कि हर इंसान अपने बॉडी में स्ट्रेस जो है वो 3 जगह पे लोकेट करता है, स्पेशली इमोशनल एंड मेंटल स्ट्रेस। एक जगह है आपके लोअर एब्डोमेन, मतलब पेल्विक रीजन में, लाइक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ क्लैरिटी एंड नॉट हैविंग सेल्फ बिलीव। फिर आता है आपका ऊपर का एरिया अनाहत, जहाँ पे कोई इमोशनल स्ट्रेस है, बर्डन, नॉट फीलिंग लव्ड, टेकन फॉर ग्रांटेड, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरी कोई सुनता ही नहीं है, आई डोंट हैव अ सेल्फ वर्थ, ये सब चीज़ें। और तीसरा जगह है ये जहाँ पे आपको स्ट्रेस हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू फ्यूचर, मैं अच्छे से कर पाऊँगी क्या, चीज़ें अच्छे से होगी, मतलब जो चीज़ें हुई नहीं अपनी लाइफ में उसके बारे में हम लोग बहुत सारा स्ट्रेस लेने लग जाते हैं। सो इन 3 जगह पे मेंटल एंड इमोशनल स्ट्रेस लोकेट होता है। और स्ट्रेस जो है वो मेजरली, द वे आई टोल्ड यू, कॉर्टिसोल हार्मोन से रिलीज होता है। सो कॉर्टिसोल हार्मोन क्या करेगा हमारी बॉडी में? कॉर्टिसोल हार्मोन आपके पेट के आसपास फैट को जमा करने लग जाता है। सो बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरा डिलीवरी हो गया, मेरा पेट वैसा ही रह गया, मेरा डिलीवरी हो गया, मेरा पेट कभी कमी नहीं हुआ। वो डिलीवरी के बाद अभी भी लगता है कि मेरा पेट 7 महीने का है। वन ऑफ द रीज़न इज स्ट्रेस, बिकॉज स्ट्रेस आपके पेट के आसपास फैट बढ़ाता है। दूसरा चीज़ बॉडी पे, कोई दबा के दे तो रही, यहाँ पे बहुत दर्द है, स्ट्रेस। दूसरा चीज़ बैक पेन। तीसरा चीज़ सेक्स परफॉर्मेंस को हैम्पर करना, स्पर्म काउंट, पीरियड्स इरेगुलरिटी, थायराइड अगर है तो बढ़ जाना, ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ना, दिस ऑल आर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। तो ये होता है स्ट्रेस। अभी आफ्टर डिलीवरी इसमें से कौन से टाइप के स्ट्रेस होते हैं? टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, ये तीनों ही टाइप के स्ट्रेस हमको डिलीवरी के बाद दिखाई देते हैं नई मदर में। फिजिकल स्ट्रेस, दिस लॉट ऑफ फिजिकल स्ट्रेस, बिकॉज आप लोग का नींद कंप्लीट नहीं हो रहा, कोई एक पूरा इंसान आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपको खाना भी दिया जा रहा है ताकि आप अच्छे से दूध प्रोड्यूस कर सको। एंड फिजिकली यू हैव टू सिट फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। अगर आप ट्रेंड हो तो आपका पोस्चर ठीक है, अगर आप लोग ट्रेंड नहीं हो तो लग गई तो द वे गर्ल्स ब्रेस्ट फीड कि उनका बैक इतना ज़्यादा ट्रबल में चला जाता है, इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट टू मैनेज। तो वो पूरा जो फिजिकल स्ट्रेस है वो बिल्डअप हो जाता है। ऊपर से जैसे मुझे कल मम्मा का फ़ोन आया था, शी इज़ फ्रॉम नासिक, और मुझे उस मम्मा ने बोला आज 1 महीना कंप्लीट हो गया, मैं एक भी दिन नहीं सोई हूँ, मेरा बच्चा सोता ही नहीं है, मेरे बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है। ऑब्वियसली जब भी मेरे पर्सनल कंसल्टेशन में कोई भी ऐसे अजीबोगरीब कमेंट डालता है कि मेरा बच्चा बिल्कुल भी नहीं सोता, मेरा बच्चा बिल्कुल ना दिन में सोता है ना रात में सोता है, मेरे बच्चे को कुछ करना ही नहीं है, उसको पता नहीं ऐसा कैसे कोई इंसान जिंदा रह सकता है, एंड हैव अ वेरी स्पेसिफिक वे ऑफ आस्किंग, अच्छा ठीक है ऐसा हो सकता है, आप मुझे बताइए सुबह से लेकर शाम तक बच्चे का रूटीन क्या है। और उस मम्मा ने मुझे बोला मेरा बच्चा रात को 1 बजे सोता है, फिर सुबह डायरेक्ट 10:30 बजे उठता है। तो मैंने बोला आपने तो अभी बोला आपका बच्चा पूरी रात नहीं सोता। नहीं नहीं, मेरा बच्चा पूरी रात नहीं सोता, आधी रात तो जगा ना। तो बोली पापा आधे दिन तक तो सो रहा है ना, मतलब वो सो रहा है। नहीं नहीं, मेरा बच्चा नहीं सोता। सो शी वॉज वेरी फर्म ऑन मेरा बच्चा नहीं सोता। सो दैट ऑल्सो क्रिएट लॉट ऑफ फिजिकल स्ट्रेस।
मैं उठती हूँ, फीड कराती हूँ, मुझे तो हर 1.5 घंटे बाद फीड कराना पड़ता है। नावस्ले को तो हर मम्मा को कराना पड़ता है। बट दैट फिजिकल स्ट्रेस गेट्स बिल्ड अप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, और आपके सराउंडिंग का एनवायरनमेंट उसको और थोड़ा सा खत पानी डालता है। सो आपके अगर आसपास बाप रे तू 2 घंटा बैठी कैसे मैनेज। सो दैट्स अ फिजिकल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस में कई बार मदर्स पुट्स अप अ लॉट ऑफ लोड ऑन देमसेल्फ, एज मदर्स पुट लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन देमसेल्व्स। Shreya, what kind of stress mothers will be putting on themselves? As simple as expectations to be a good mother, as simple as मेरे बच्चे ने नहीं रोना चाहिए, as simple as ख्याली पुलाव पकाना, ये ठीक हो रहा है क्या। जैसे कल मुझे एक मम्मा ने बोला, नहीं मुझे ऐसा लगता है माई मिल्क सप्लाई इज लेस। आई वाज लाइक ओके, तो आपका बच्चा सूसू कम करे? नहीं सूसू ठीक करे, ठीक है। आपके बच्चे का वेट गेन कम? नहीं वेट गेन एकदम ठीक है, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे को दूध। लगता है क्या है? लगता है इज अ मेंटल स्ट्रेस। मतलब मेरे दिमाग में मैंने कुछ ख्याली पुलाव पकाया है एंड आई एम लिविंग बाइट, दैट्स द बेसिक मेंटल स्ट्रेस। सो यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा चक्कर है मेंटल स्ट्रेस का, ये डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा होता है। लास्ट वन इज़ इमोशनल स्ट्रेस। 99% जब भी बच्चा रोता है, मम्मा के दिल की धड़कन स्किप हो जाती है, मम्मा भी रोती है, बच्चा भी रोता है, एंड देयर इज़ लॉट ऑफ इमोशनल टर्मोइल। इमोशनल स्ट्रेस ज़्यादा होने की वजह ये भी है बिकॉज आप लोग के हार्मोन्स अप एंड डाउन हो रहे हैं, इसीलिए आप लोग को इमोशनल स्ट्रेस ज़्यादा है, और वो तो बहुत तकलीफ देता है। चिड़चिड़, गुस्सा, एंगर, इरिटेशन, एंग्जाइटी, नोबडी इज अंडरस्टैंडिंग मी काइंड ऑफ अ थिंग, और ये बहुत कॉमन हो जाता है। सो ऑल ऑफ यू नीड टू अंडरस्टैंड कुछ बहुत क्यूट सी और इम्पॉर्टेंट सी चीज़ है। ये पूरा जो स्ट्रेस है उसका अगर मैनेजमेंट आप लोग सीख जाते हो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के टिप्स हम लोग यूजुअली सिखाते हैं 3rd ट्राइमेस्टर में, जब भी मदर 7, 8, 9 मंथ प्रेग्नेंट होती है। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे हो कि हमें नहीं पता था श्रेया से कुछ क्लासेस भी लेते हैं, हम लोग भी ज्वाइन कर देते थे। आई अंडरस्टैंड, बट आप सब लोग याद रखो कि आपको प्रेगनेंसी में सीखना है कि डिलीवरी के बाद ये जो सब जुगाड़ होने वाला है मेरे साथ, मैं उसको मैनेज कैसे करूँगी। सो सबसे इम्पॉर्टेंट टूल टू मैनेज, यू हैव टू डू ब्रेथ वर्क। एज सिंपल एज आँख बंद करके दोनों पाँव को फोल्ड करके बैठो, कितना देर? 1 मिनट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ये आपके थॉट के ट्रैफिक को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये आप पूरे दिन में 4-5 बार भी करते हो, सो इट्स वंडरफुल। सेकेंड, आप खुद से क्या बात कर रहे हो? मेरे से नहीं होगा, मैं फर्स्ट टाइम करी, मैं तो बहुत कन्फ्यूज हूँ, मेरे को ऐसे लगता है। बताओ। यू हैव टू टॉक टू योर सेल्फ इन अ पॉजिटिव वे। आई कैन, आई एम एबल टू डू इट, आई विल डू इट वेल, आई एम डूइंग इट गुड। ये जो एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है खुद के ऊपर का, ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। बिकॉज जब भी तुम लोग आई कैन फेज में जाते हो, आई एम एबल टू डू फेज में जाते हो, एटलीस्ट आपका दिमाग सोल्यूशन ढूंढता है। मैं कर ही नहीं पाऊंगी, मेरे से होगा ही नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, फिर आपका दिमाग वैसे भी ब्लॉक हो जाता है। आप लोग को एक आइडिया बताती हूँ। से आपने किसी इंसान को रास्ते पे देखा और आपका दिमाग सुन, अरे इसको मैं जानती हूँ, अरे आई नो देयर नेम, अरे यार इनका नाम क्या था, अरे यार इनका नाम क्या था। सो आपका दिमाग अभी पूरे क्लस्टर में उस बंदे का नाम ढूंढने लग जाता है। एंड डिड यू रियलाइज़ कभी 3 या 4 दिन के बाद आप नहाते वक्त आपको उस इंसान का नाम याद आता है? क्यों? बिकॉज 3 दिन तक आप भूल गए कि आप उस इंसान का नाम सोच रहे थे, बट आपका ब्रेन नहीं भूलता है। आपका ब्रेन 3 दिन से लगा हुआ है उस इंसान का नाम ढूंढने के लिए, एंड दैट्स सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये आप लोग जितना जल्दी समझोगे उतना वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। दैट यू नीड टू इंश्योर कि आप सेल्फ टॉक क्या करते हो। नंबर 3, स्टार्ट एक्सरसाइजेस। इनफैक्ट हम लोगों ने वीडियो किया हुआ है आफ्टर डिलीवरी कौन से एक्सरसाइजेस करनी है, वो वीडियो मैं यहाँ पर लिंक कर देती हूँ। प्लीज़ उस वीडियो को देखो एंड गेट स्टार्टेड। 15 मिनट, 20 मिनट, ये जो आप एक्सरसाइज शेड्यूल करोगे ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेस मैनेजमेंट है। सीरोटोनिन मतलब जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, डोपामिन, सीरोटोनिन, ये आपकी बॉडी में रिलीज होते हैं तो ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट फीलिंग गुड। इट्स अ साइकोलॉजिकल रीइंफोर्समेंट ऑन योर बॉडी, इसलिए आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 4, प्लीज़ टॉक टू अ पर्सन जो आपको हेल्प कर सकता है। मतलब कई बार मैं मदर्स को बोलती हूँ, शायद मेरे को ना ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई लो था, यू विल गो टू गायनैक। गायनैक्स यूजुअली बहुत सारे लोग
ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई चेक भी नहीं करते, नर्सेस को बोलते हैं आप लैच बता दो और आपको 2 गोलियां लिख के दे देते हैं, ये गोलियां शुरू कर दो, आपका मिल्क सप्लाई बढ़ जाएगा। बहुत ऑनेस्टली खुद को पूछा है कभी कि वो बढ़ रहा है क्या मिल्क सप्लाई? बहुत ऑनेस्टली कोई मॉनिटर कर रहा है क्या? बहुत ऑनेस्टली कोई आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड दे रहा है क्या, क्या करना चाहिए? सो अगर आपको ब्रेस्ट फीडिंग रिलेटेड इश्यूज है तो टॉक टू लैक्टेशन कंसल्टेंट। मतलब मेरे पास जो भी एज ए लैक्टेशन कंसल्टेंट बहुत सारे लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं, वो लोग बोलते हैं शायद मैंने तो डॉक्टर से 2 महीने से दवाइयाँ ले रही हूँ लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है बिकॉज आप सही इंसान के पास नहीं जा सकते। डॉक्टर्स आर बेस्ट। आपको स्टिचेस में तकलीफ हो रहा है, आपको कोई और तकलीफ हो रहा है, आपको जो हीलिंग का प्रोसेस है उसमें कोई तकलीफ हो रहा है, बच्चे को कोई तकलीफ, दे आर बेस्ट। बट ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट फीडिंग वो एक एक्सपर्टाइज फील्ड है। मुझे आई थिंक 15 साल से आई हैव बीन टीचिंग दिस। सो बहुत सारी छोटी छोटी, आई हैव गॉट लॉट ऑफ गायनैक्स, लॉट ऑफ पेडियाट्रिशियंस जिन लोगों को मैंने ट्रेन किया हुआ है, बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ इन चीज़ों के ऊपर काम करो। नंबर 5, द 5th वे तो स्ट्रेस मैनेजमेंट। बाथरूम में जब भी जाते हो नहाने के लिए, तभी पानी छोड़ो, आंखें बंद करो और अपने ऊपर 2 मिनट के लिए पानी जाने दो विदाउट रिलीजिंग एनी थॉट्स। जस्ट फील दैट फ्लो ऑफ वाटर। पानी कमाल का हीलर होता है, तो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नंबर 6, डोंट गॉसिप। कोई रिलेटिव आके, कोई तीसरी मदर क्या कर रही है वो आके आपको बताता है, या आपकी जो मालिश वाली बाई है वो पूरा टाइम दूसरे लोग के घर पे क्या चल रहा है, दूसरों की ब्रेस्ट मसाज करके कितना धार के जरा दूध निकलता है, यही सब चर्चा चल रहा है। डोंट टॉक टू हर और टेल हर मुझे बाहर वालों के बारे में नहीं सुनना है, बिकॉज दैट विल स्टार्ट बिल्डिंग अप योर स्ट्रेस विच कैन नॉट बी मैनेज्ड। नंबर 7, सात्विक खाना खाओ। रोटी, सब्जी, दाल, चावल, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये तुम लोग जितना हैप्पी होके खाओगे ना, उतना खाना आपको स्ट्रेस रिलीव करने में हेल्प करता है। नंबर 8, डोंट मेक बेबी योर प्रायोरिटी। बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता ये वाला टिप, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए। बिकॉज अगर आप लोग बच्चे को अपनी दुनिया बना दोगे, बच्चा हमारी दुनिया है, मेरे खुद के 2 बच्चे हैं, दे आर माई लाइफ, बट दे आर नॉट माई कंप्लीट लाइफ। वो एम्पावर नहीं करता है श्रेया को। श्रेया कुछ भी नहीं और वो सब कुछ ये नहीं है। श्रेया इज़ देयर एंड दे आर ऑल्सो देयर। तो फिर मुझे अच्छा मम्मा बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, जो मेरे हिसाब से अच्छी मम्मा, दुनिया के हिसाब से अपने को पता नहीं। नंबर 9, स्टे कंफर्टेबल। कंफर्टेबल कपड़े, कंफर्टेबल सराउंडिंग, कंफर्टेबल टेम्परेचर, कंफर्टेबल एसी, कंफर्टेबल पंखा। स्टे कंफर्टेबल। बट आप अगर कंफर्टेबल हो तो आप कंफर्टेबल सोचते हो, नहीं मैंने वो स्कार्फ पहना हुआ है मुझे पसंद नहीं है, मेरे कान में कॉटन है मुझे पसंद नहीं है, मुझे परमानेंट किसी ने स्वेटर में बिठा दिया है, मुझे एक कमरे में बंद कर दिया है, खिड़की दरवाजे बंद है, ऐसी पंखा लगाना अलाउड नहीं है। दिस बिल्ड्स स्ट्रेस। इतना स्ट्रेस अफोर्ड नहीं कर सकते मदर। 10th एंड द लास्ट, हम लोग 4 जनरेशन से घर में रहता है, हर कोई अपनी तरफ से सजेशन देता है। मदर इन लॉ के अपने, सास के अपने, दादी सास मतलब मेरे हस्बैंड के जो दादी है उनके अपने, और जो रिलेटिव्स आते हैं उनके अपने अपने सजेशंस। आपको गांधी जी के 3 बंदर बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो मत सुनो जो आपको पीस और हैप्पीनेस नहीं देता, वो मत देखो जो आपको पीस और हैप्पीनेस नहीं देता है, और वो मत बोलो जो आपको पीस और हैप्पीनेस नहीं देता है। इसका मतलब क्या है? शायद मैंने यूट्यूब पे देखा कोई बच्चा चोक हो गया, डज इट गिव यू पीस एंड हैप्पीनेस? देन मत देख यार। वो किसी और रिलेटिव ने आके आपको बोल दिया उसको तो दूध की धार लग रही है, व्हाई यू आर टॉकिंग? डज इट मेक गिव्स यू पीस एंड हैप्पीनेस? अगर नहीं देता है तो फिर नहीं करना है वो चीज़। सो ये आप जितने जल्दी समझोगे उतना आपका लाइफ आसान हो जाएगा। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या करना चाहिए? कंपलसरी करना है। कैसे करना चाहिए ये हम लोगों ने डिटेल में इस पर्टिकुलर वीडियो में जाना। प्लीज़ मदर्स गेट स्टार्टेड। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए अगर आपको कहीं पे भी मेरा हेल्प लगता है, डू गेट इन टच विद अस ऑन myadwaja.com। इनफैक्ट आप लोग प्लीज़ डिस्क्रिप्शन चेक करो, मैं डिस्क्रिप्शन में वी हैव अ फ्री कोर्स इमोशनल मैनेजमेंट आफ्टर हैविंग बेबी। सो आप लोग वो कोर्स में जाके वो कोर्स दे सकते हो। इट्स अ फ्री रिसोर्स अवेलेबल। प्लीज़ देखो, समझो, हेल्प मांगो और ये सारे ट्रिक्स को यूज़ करो एंड बी अ पीसफुल एंड हैप्पी मदर। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू ये पर्टिकुलर वीडियो देखने के लिए। हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।